हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक एटॉमिक थ्योरी। ये एटॉमिक थ्योरी किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी बुक्स के अंदर से नहीं ली गई है, ना ये कोई एनसीईआरटी बेस्ड है, ना किसी बड़ी कोचिंग में से लिया गया है, कुछ भी नहीं। आप देखिए कि एटम होता क्या है, एटम का डेफिनेशन होता क्या है और किस तरह से पहले के टाइम में लोग एटम से टाइम का कैलकुलेशन करते थे या फिर एटॉमिक पार्टिकल्स के मूवमेंट से करते थे। अब ये होता क्या है, तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि द मटेरियल मैनिफेस्टेशंस अल्टीमेट पार्टिकल, हमारे इस भौतिक संसार का एकमात्र ऐसा पार्टिकल, एक अल्टीमेट पार्टिकल जो कि इंडिविजिबल है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, एंड नॉट फॉर्म इनटू अ बॉडी, जो किन्हीं वस्तुओं के अंदर बनती नहीं है, उसको हम एटम कहते हैं। इट एग्जिस्ट ऑलवेज एज एन इनविजिबल आइडेंटिटी, ये हमेशा से एक इनविजिबल आइडेंटिटी की तरह रहा है। इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ ऑल फॉर्म्स द मटेरियल बॉडी इज बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सच एटम्स। अब एटम की मदद से टाइम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? सो वन कैन एस्टिमेट टाइम बाय मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। सो द डिवीजन ऑफ ग्रॉस टाइम इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब किस तरह से एटम की मदद से टाइम का कैलकुलेशन करते थे, अब इन पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले दो एटम मिलके एक डबल एटम बनाते हैं। ऐसे ही अगर तीन डबल एटम मिल जाए तो वो एक वन हेक्स एटम बनाते हैं। साइंस के टर्म में हम 6 को हेक्स लिखते हैं। इसी हेक्स एटम को संस्कृत में त्रश्रेणु कहा जाता है। अब हमने एटम नहीं देखा, लेकिन हेक्स एटम ज़रूर सबने देखा है। तो ये होता कहाँ पर है? इट इज़ विजिबल इन द सनशाइन विच एंटर्स थ्रू द होल्स ऑफ विंडो स्क्रीन। ये आप टिंडल इफेक्ट के दौरान भी देख सकते हैं। ऐसे पार्टिकल जो ऊपर की डायरेक्शन में मूव होते हैं उन्हें हम हेक्स एटम या फिर त्रश्रेणु कहते हैं। अब ऐसे ऐसे अगर 3 त्रश्रेणु मिल जाए तो वो एक त्रुटि बनती है। 100 त्रुटि मिलकर एक वेद बनते हैं। 3 वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। 3 लव मिलकर एक निमेष बनाते हैं। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं। ऐसे ही 5 क्षण मिलकर एक कास्ट बनाते हैं। ऐसे अगर 15 कास्ट को मिला दिया जाए तो एक लघु बनता है। 15 लघु मिलकर एक नाडिका या फिर जिसे दंड कहा जाता है वो बनाते हैं। ऐसे ही अगर 2 दंड मिल जाए तो 2 दंड मिलकर एक मुहूर्त बनाते हैं। और अंत में ऐसे 6 और 7 दंड मिलकर दिन या रात का 1/4 समय बनाते हैं। अब ये जो एटम की मदद से टाइम का कैलकुलेशन है, ये आज नहीं बल्कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। ये इसका रेफरेंस, अगर आप इसको देखना चाहें तो श्रीमद् भागवत पुराण के 3रे स्कंद के 11वें अध्याय के अंदर आपको कैलकुलेशन ऑफ टाइम और एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानने को मिलेगा। थैंक यू।